राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत पूजन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी ये पूजन किया जाता है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उन्नत जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ही ये पूजा की जाती है। तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको वट वृक्ष मिल जाए, किसी पार्क में, मंदिर में, वहाँ जाके आप इस पूजा को करें। तो देखिए, इसमें जितना ज़्यादा पुराना बरगद का पेड़ माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष पुराना वट वृक्ष होना चाहिए। तो जो भी आपको वट वृक्ष मिल जाए उसके पास जा करके ही आप इस पूजा को करें। कोई मजबूरी है, नहीं मिल पा रहा है, तब आप नर्सरी से पौधा ला करके भी पूजा कर सकते हैं, सेम इसी विधि से। तो देखिए, ये सुहागिन महिलाएं व्रत पूजन करती हैं तो इस दिन पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं। एक दिन पहले मेहंदी लगा लें, पैरों में महावर जरूर लगाएं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, पायल आदि पहन करके, सुंदर से वस्त्र पहन करके, सुहाग की चुनरी ओढ़ करके आप इस पूजा को करें। तो सारी सामग्री लेकर के आप वट वृक्ष के पास आ जाएं। तो ये जो पूजा है सुबह के समय कर ली जाती है, क्योंकि जब तक हमारा पूजन संपूर्ण नहीं होता है तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। बाकी यदि आपका देखिए स्वास्थ्य खराब है फिर तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार जरूर हमें करना चाहिए। बालों में, हाथों में या गले में, कहीं भी वट वृक्ष के पत्ते से आप श्रृंगार अवश्य कर लें। तो ऐसे चुनरी ओढ़ करके हम यहाँ पर पूजन शुरू करते हैं। तो सारी सामग्री हमने रख ली है। तो सबसे पहले हम देखिए, एक लोटे के अंदर जल के अंदर थोड़ा सा मीठा डाल करके, चाहे तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, वट वृक्ष की जड़ में ऐसे हम जल चढ़ा देंगे। एक फेरी करते हुए हम जल चढ़ाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जल का छींटा दे करके हम थोड़ा सा भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे। हो सके तो वट वृक्ष के आसपास आप थोड़ी सी साफ सफाई भी कर लें। और एक वट वृक्ष का हम पत्ता लेंगे। देखिए, अमावस वाले दिन हमें वट वृक्ष को नहीं तोड़ना है, पत्ते इधर उधर गिरे रहते हैं, उनमें से उठा करके भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गौरी गणेश की स्थापना करी है, मिट्टी से हमने गौरी गणेश बनाए हैं। वट वृक्ष की जो कथा की पुस्तक है उसे भी हम पूजा में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सत्यवान, सावित्री और यमराज जी हैं, तो इनका भी पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। एक जल का लोटा हम भर के रखते हैं पूजा करने से शुरू करने से पहले। आप चाहें तो यहाँ पे कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। आज मैं सरल विधि से पूजा बता रही हूँ आपको, तो कलश की स्थापना मैंने नहीं करी है। इसके बाद में एपल लगा देते हैं। वट वृक्ष के ऊपर ऐसे एपल लगाया जाता है। और एपल जो होता है वो चावल का और हल्दी का, चावल के आटे का और हल्दी का ये घोल होता है। आप चाहे तो गेहूं के आटे के अंदर हल्दी मिला के उसे घोल करके भी ऐपन तैयार कर सकते हैं। सभी को हमने ऐपन लगा दिया है, गौरी गणेश को, सत्यवान, सावित्री और यमराज जी को, वट वृक्ष को। उसके बाद में एक हम दिया जलाएंगे। दिया यहाँ पर आप या तो तिल के तेल का जलाएं या फिर देसी घी का दिया जलाएं। आज के दिन आप सरसों के तेल का दिया वट वृक्ष के पास ना जलाएं। तो दिया आप यहाँ पे मिट्टी का भी लगा सकते हैं या फिर आटे का दिया भी बना के ला सकते हैं। तो ऐसे देखिए, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद में हम जल का छींटा देकर के सभी को स्नान का भाव करा देंगे। ऐसे हमने स्नान करा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर सभी को चंदन समर्पित करेंगे। चंदन के बाद में सभी को हम रोली समर्पित कर देंगे। इसी के साथ में हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अक्षत और काले तिल इस पूजा में जरूर समर्पित करें। अमावस के दिन काले तिल का पूजा में जरूर हमें प्रयोग करना चाहिए। अपना सिंदूर दान जो है, सिंदौरा जिसे कहते हैं, उसे पूजा में जरूर रखें। इससे सुहाग लिया जाएगा। माता को हम सुहाग की सामग्री भेंट कर देंगे। उसके बाद में बीजने से ऐसे वट वृक्ष की हवा की जाती है। तो ये जो बीजना है, अगर आपको दान करना है तो इसे यहीं पे रख दें और एक बीजना अपने पति के लिए भी अलग से लेकर के आएँ। उसके बाद में हम प्रसाद में देखिए, यहाँ पर फलों का भोग लगा देंगे। जो भी ऋतु फल हो, 5 प्रकार के फल, जैसे कि आम, केला, आप खरबूज, तरबूज या खीरा, ककड़ी का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में मीठे पुए, पूड़ी का भोग लगता है आज के दिन। 12 संख्या का बहुत महत्व है, तो 12 की संख्या में आप यहाँ पे पूड़ी पुए चढ़ा सकते हैं। भीगे हुए काले अंकुरित चने का भी भोग यहाँ पर जरूर चढ़ाया जाता है पूजा में। ये चने चढ़ा देंगे। इसके बाद में ऐसे कलावा या कच्चा सूत लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमाएं की जाती हैं। देखिए, जब हम परिक्रमा करेंगे तो इस धागे को तोड़ा नहीं जाता। जितनी भी परिक्रमा हो जाए, जब हमारा धागा पूरा हो जाए तब तक हम परिक्रमाएं कर लेंगे। इस तरीके से वट वृक्ष को हम लपेट देते हैं। आप यहाँ पे वट वृक्ष को वस्त्र आदि भी समर्पित कर सकते हैं। कोई भी पीले रंग की धोती या गमछा आदि भी यहाँ पे लपेट सकते हैं। और दान करने के लिए आप साड़ी, सूट आदि भी साइड में यहीं पर निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम परिक्रमा कर लेंगे। धागे को बीच में हमें देखिए तोड़ना नहीं है, यहीं पर हम टांग देते हैं। तो ऐसे कच्चा सूत कलावा लपेटने के बाद में की जाती है वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं। तो आप गिन करके हाथ में 108 काले
चने ले लें। अब देखिए आपकी सामर्थ्य नहीं है 108 परिक्रमा करने की, तो आप कम से कम 12 परिक्रमाएँ ज़रूर करें। इस पूजा में 12 अंक का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो 21, 51 जितनी भी हो सके उतनी परिक्रमाएँ आप कर लें। तो ऐसे जब हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो जाती है तो हाथ में काले चने लेकर के यहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। तो एक जनी कोई भी कथा पढ़ सकती हैं, बाकी सब सुन लेंगी। आप चाहें तो ये कथा आप हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं, जल्दी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है, तो कथा जब हमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में जो हमने हाथ में काले चने लिए हैं उनको हम इस तरीके से पूजा में छोड़ देते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं और जितना भी कुछ आपको दान करना है, अमावस का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे सभी की आरती इस प्रकार से उतार देंगे। ऐसे हमारा देखिए पूजन संपूर्ण हो जाता है और ऐसे हम वट वृक्ष के गले लगते हैं। जैसे हम अपनी सखियों के साथ में गले मिलते हैं, अपने सुख दुख की बातें करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम वट वृक्ष के भी गले मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर माता से सुहाग लिया जाता है। तो पहले हम सिंदूर चढ़ाएंगे। आप 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी माता को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद में आप उतनी ही बारी अपने मांग में सिंदूर सजा लें। माता से सुहाग लेकर के आप अपनी मांग में भी सिंदूर भर लें। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु, तरक्की के लिए माता से हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे आप वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर कहीं कहीं पर तो देखिए यहीं पे पारण कर लिया जाता है, यानी कि जल पिया जाता है। जल के साथ में काले चने और वट वृक्ष की कोपलें निगली जाती हैं कहीं कहीं पर, तो वो अन्न खा लेते हैं। तो व्रत का पारण यही हो जाता है। घर जा करके शुद्ध सात्विक भोजन हम कर लेते हैं। देखिए इस पारण से पहले पति की पूजा की जाती है, इसीलिए बहुत सारे जो हस्बैंड है ना वो इस पूजा में साथ में आते हैं ताकि पति का पूजन करने के तुरंत बाद में जल पी सकें। और किसी किसी के यहाँ पर शाम तक पूरे दिन का व्रत किया जाता है, शाम को व्रत का पारण किया जाता है। अब जिनके यहाँ पर शाम को व्रत का पारण किया जाता है वो दिन में ये पूजा करने के बाद में देखिए जल पी सकते हैं, दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। शाम को अन्न का भोजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मीठा खाया जाता है, मीठा भोजन कर सकते हैं, या फिर शुद्ध सात्विक भोजन नमक वाला खा लिया जाता है तो वो भोजन आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये जो हमने सामग्री चढ़ाई है इसका हमें क्या करना है, इसका दान हमें किसे देना है। तो देखिए अगर आपने ये पूजा मंदिर में करी है तो जो भी सामग्री आपको दान करनी है वो यहीं पर हम छोड़ देते हैं, उसे पंडित जी ले लेते हैं। अगर आपने कहीं पर पार्क में जाकर के ये पूजा करी है तब इस सामग्री को यहाँ से सारी को समेट करके आप किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। या फिर जब आप कहीं भी पार्क आदि में पूजा करते हैं ना तो वहाँ पे कुछ जो होते हैं ना वो देख करके आ जाते हैं लेने के लिए, तो आप ये दान उन्हें भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में वट सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स जय वट सावित्री मैया।